हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.2 करवाई थी, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आज मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो फर्स्ट वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? लुक हियर आई हैव ड्रॉन अ फिगर। मैंने एक फिगर यहाँ पर बनाया है और इसमें एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट ओ है। पी ओ, ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन किया गया है। अब इसमें जो ये डी ई लाइन है बेटा, इट इज़ पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ जो है दैट इज़ पैरेलल टू ओ आर। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसे हम नोट करेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। इट इज गिवन। एंड नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? तो प्रूव क्या करना है? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन सो दैट ई एफ दैट इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें शो करना है, यानी प्रूव करना है। और अब हम आएंगे बेटा प्रूफ में। हाउ वी प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वन साइड के पैरेलल एक ऐसी लाइन ड्रा की जाए जो रेमेनिंग 2 साइड्स को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, देन वहां पर ऑलवेज बीपीटी वर्क करेगी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम वर्क करेगी। तो यहां पर अगर हम सबसे पहले ट्रायंगल POQ को सेलेक्ट करते हैं, तो इस ट्रायंगल POQ में ये जो DE लाइन है वो OQ के पैरेलल ड्रा की गई है। तो यू विल राइट हियर दैट DE is parallel to OQ। अब इसमें क्या बेटा वर्क करेगी? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो अब हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। देन PD अपॉन DO will be equals to PE upon EQ। It is equation number first। Similarly, take triangle POR। तो in triangle POR, here DF is parallel to OR। It is given in the question। Then here also we can apply BPT, then by basic proportional theorem, again PD upon DO will be equals to PF upon FR। It is equation number 2। Now you will compare both equations। तो from equation first and second, आप क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल हैं। और जब लेफ्ट इक्वल हैं तो राइट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इट मीन्स PE अपॉन EQ is equals to PF upon FR। PE और EQ का रेशियो PF और FR के रेशियो के इक्वल आ गया। इसको जरा हम समझते हैं। BPT क्या स्टेट करती है कि अगर हमने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में BC के पैरेलल मैंने DE लाइन ड्रा की, देन AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होता है। इट्स कन्वर्स, इसका उल्टा। अगर हम DE एक लाइन ड्रा करें इस तरीके से कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल हो जाए, तो उस केस में ये DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल होगी। इट इज कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पर आपने क्या दिखाया कि PE और EQ का रेशियो PF और FR के इक्वल है। इसका मतलब EF QR के
पैरेलल होगी। देन यहां पर हम लिखेंगे देन बाई कन्वर्स ऑफ BPT EF विल बी पैरेलल टू QR, और यही हमें प्रूव करना था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर बेटा 6 क्या है? सिक्स का फिगर पहले हम ड्रा कर लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं सामने आपके फिगर है, और इस फिगर में क्या कह रहा है कि ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ए बी पॉइंट जो है, दीज आर द पॉइंट सच दैट ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए सी पी आर के पैरेलल है। और देन हमें शो क्या करना है, गिवन में इतना आप नोट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज टू प्रूव। प्रूव हमें करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब हम प्रूफ में आएंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले गिवन है कि बेटा ए बी पी क्यू के पैरेलल है। तो ए बी पी क्यू इंक्लूडेड ट्रायंगल हमारा पी ओ क्यू है। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया पी ओ क्यू, और इसमें ए बी पैरेलल है किसके? पी क्यू के। देन यहां पर क्या वर्क करेगी? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो देन बाय बीपीटी, लुक हियर इन द फिगर, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो ओ ए और ए पी का रेशियो ओ बी और बी क्यू के रेशियो के इक्वल होगा। इट मीन्स ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल्स ओ बी अपॉन बी क्यू। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा ए सी पी आर के पैरेलल है, तो अब हम ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे पी ओ आर। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, और इसमें बेटा ए सी पैरेलल है पी आर के, तो यहां भी बीपीटी वर्क करेगी। तो देन बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, अगेन ओ ए एंड ए पी का रेशियो दैट विल बी इक्वल्स टू ओ सी एंड सी आर का रेशियो, तो ओ सी अपॉन सी आर। यू गेट द इक्वेशन 2। नाउ यू विल कंपेयर बोथ इक्वेशंस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, look the left hand sides are same, then right side will be also same, means OB upon BQ will be equals to OC upon CR. Now look this into the figure, OB और BQ का रेशियो OC और CR के रेशियो के इक्वल आ गया। When AD और DB का रेशियो AE और EC के इक्वल होता है, देन DE BC के पैरेलल होती है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। देन बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, हमारी जो BC लाइन सेगमेंट है दैट विल बी पैरेलल टू QR, एंड वी हैव टू प्रूव दिस। हमें यही बेटा प्रूव करना था। अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज there is a triangle ABC नाइन्थ क्लास में बेटा आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, दैट थ्योरम वाज मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या स्टेट करती है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स के मिड पॉइंट लें तो उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव इट बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हम इसे बीपीटी की हेल्प से प्रूव करना सीखते हैं।
तो कह रहा प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ए बी का हमने मिड पॉइंट लिया डी, और डी से हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा की, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और जिसने ए सी को सपोज दैट ई पर इंटरसेक्ट किया, तो हमें प्रूव करना है कि डी इज बाइसेक्टिंग ए सी। इसका मतलब ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट गिवन में a triangle ABC in which D is the midpoint of AB and DE parallel to BC. It is given and now we have to prove हमें क्या करना है, is the midpoint of AC, या EAC का मिड पॉइंट कब आएगा, जब AE EC के इक्वल आएगा, यानी हमें AE को EC के इक्वल दिखाना है। अब हम प्रूफ में आ जाएं, तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाएगी, देन वहां पर बीपीटी अप्लाई होगी। तो यू विल राइट हियर इन ट्रायंगल ABC डी जो लाइन ड्रा की गई है वो BC के पैरेलल है, देन यहां पर हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं, देन बाय बीपीटी। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या स्टेट करती है कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। अब सिंस D है क्या बेटा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब AD DB के इक्वल होगा, एंड DB हैज अ मल्टीपल 1, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 होता है। DB को अगर हम इधर लाएंगे बेटा तो ये अपॉन में आ जाएगा और इधर बचेगा 1/1। AD अपॉन DB की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिंस AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल है और AD और DB का रेशियो आया 1/1, दैट इज इक्वल AE अपॉन EC। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन AE इज इक्वल EC, और जब AE EC के इक्वल आ गया इसका मतलब EAC का मिड पॉइंट है, या वी कैन से कि DE AC को बाइसेक्ट कर रहा है। हेंस प्रूव्ड दैट DE बाइसेक्ट्स व्हाट AC, यानी DE AC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम एंड 9th क्लास की जो आपने मिड थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, उसी पर यह हमारा क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, take a triangle ABC. Prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle, AB का मिड पॉइंट हमने D लिया, AC का मिड पॉइंट बेटा E लिया, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन DE ऑब्टेन की। हमें प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। तो DE BC के पैरेलल कब होगी, जब AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर फर्स्ट भी राइट गिवन अ ट्रायंगल ABC in which D and E are the midpoints of
AB and AC. It is given. Now to prove क्या करना है बेटा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीन्स D विल बी पैरेलल टू BC. अब हम प्रूफ में आते हैं. फर्स्ट, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन इस केस में AD DB के इक्वल होगा और DB हैज अ मल्टीपल 1. DB को इधर भेज दें. AD अपॉन DB इज इक्वल 1, इक्वेशन 1. सिमिलरली इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC. देन बेटा AE EC के इक्वल होगा एंड EC हैज अ मल्टीपल 1. EC को इधर भेज दें, अपॉन में आएगा एंड दैट इज इक्वल 1. यू गॉट द इक्वेशन 2. इन बोथ इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे. व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग हियर? राइट साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, देन लेफ्ट साइड विल बी आल्सो इक्वल. इट मीन्स AD अपॉन DB will be equals to AE upon EC. सेम कन्वर्स ला. कोई भी लाइन जिन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, अगर उन्हें इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, देन दैट लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड वन. तो इट इज द कन्वर्स ऑफ BPT. तो यू विल राइट हियर, देन बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम what DE will be parallel to BC. DE क्या होगी? BC के पैरेलल होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको जो मेन क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 6.2 में वो मैंने आपको करवाए. अब हम एक्सरसाइज 6.3 की ओर बढ़ते हैं. तो 6.3 जो एक्सरसाइज है बेटा वो सिमिलरिटी क्राइटेरियाज पर बेस्ड है. और सिमिलरिटी के हाउ मेनी क्राइटेरियाज, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है. देयर आर 3 सिमिलरिटी क्राइटेरियाज. AA ट्रिपल A नोन एज, सेकेंड SSS क्राइटेरिया, और तीसरा हमारा जो क्राइटेरिया था दैट वाज SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियाज. तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो सिमिलरिटी क्राइटेरियाज पर बेस्ड होगा एंड एक्सरसाइज 6.3 ऑफ NCERT. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.